नमस्कार। अभी भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो रहा है। तो आपने एक नाम इन चुनावों में खूब बड़ी तेजी से सुना होगा। वैसे सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबको एक पब्लिसिटी चाहिए कि प्रधानमंत्री के सामने कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो एकाएक ही उसका नाम सबके सामने आना शुरू हो जाता है। ये आपने भी देखा होगा। इसी दरमियान आपने नाम सुना होगा राजस्थान के श्याम रंगीला का। श्याम रंगीला जो कि नरेंद्र मोदी की मिमिक्री किया करते हैं, जो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और नरेंद्र मोदी की हूबहू ऐसी ही नकल उतारने में माहिर है। आपने सुना होगा श्याम रंगीला के बारे में। वैसे तो श्याम रंगीला एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी भी वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यह बात ना बनती देख या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट को देखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने अपना नामांकन भरा वाराणसी से। अब श्याम रंगीला से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है कि श्याम रंगीला का नामांकन रद्द हो गया है। ध्रुव राठी ने दी थी बधाई। ध्रुव राठी को तो आप सब जानते ही हैं। ध्रुव राठी जो भारतीय जनता पार्टी को कोसते रहते हैं। वहीं अमिताभ ठाकुर ने भी किया था समर्थन। अनुराग ठाकुर एक यूट्यूबर है बड़े, जिनको आप जानते होंगे। वाराणसी लोकसभा इलेक्शन की बात अपन करते हैं तो वाराणसी लोकसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार श्याम रंगीला का पर्चा जांच के बाद खारिज कर दिया गया है। पर्चा खारिज करने के बाद श्याम रंगीला भावुक नजर आए और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया। परिचय पर्चा निरस्त होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा कि मैं एक हंसाने वाला कलाकार हूं और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, मैं कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। साथ ही रंगीला ने यह भी कहा कि कॉमेडी बेहतर फील्ड है, राजनीति मेरे बस की बात नहीं। श्याम रंगीला ने कहा कि नामांकन के लिए उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। काफी मेहनत के बाद 14 फरवरी को उन्होंने किसी तरह अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन 15 फरवरी को बताया गया कि नामांकन के दौरान ली जाने वाली शपथ पूरी नहीं की, जिसके चलते आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। अपने साथ ही पर्चा खारिज होने वाले अन्य प्रत्याशियों को साथ में रखकर श्याम रंगीला द्वारा वीडियो बनाया गया। वीडियो में श्याम रंगीला नहीं ने अभी कहा कि जिला प्रशासन जानबूझकर उनका और अन्य प्रत्याशियों का पर्चा खारिज करवाया है। 40 में से 33 लोगों का पर्चा खारिज। वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वाराणसी से 40 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। बुधवार को दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 33 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इस तरह अब वाराणसी लोकसभा सीट पर सिर्फ 7 उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन करने वालों में ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। अब श्याम रंगीला ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नॉमिनेशन के पीछे का कारण जो चुनाव आयोग कार्यालय से आपको दिख रहा है, उसकी भी सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। लोकतंत्र में उन्हीं को लड़ने का अधिकार है जिन्हें चुनाव आयोग चुनेगा। ये बात कही श्याम रंगीला ने। श्याम रंगीला के चुनाव लड़ने के बाद उनके पुराने ट्विटर और वर्तमान के एक्स पर उनके साथ एक ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई थी। अमिताभ ठाकुर ने किया था समर्थन। श्याम रंगीला द्वारा नामांकन किए जाने के बाद बुधवार को आजाद अधिकार सेना और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा वाराणसी लोकसभा सीट से कॉमेडियन श्याम रंगीला के समर्थन का ऐलान किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नामांकन करने वाले राजस्थान निवासी श्याम रंगीला के समर्थन में ट्वीट करते हुए जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा उन्हें बधाई दी गई थी। अब श्याम रंगीला का तो ये आरोप है कि वो उनका पर्चा चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और नरेंद्र मोदी ने खारिज करवा दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक स्टंट था, पब्लिसिटी स्टंट? पब्लिसिटी स्टंट बोले तो बढ़िया पीआर करना, अपना नाम चर्चाओं में लाना और नाम लाकर पीछे हट जाना, ये होता है पब्लिसिटी स्टंट। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था जो श्याम रंगीला ने किया? और आपने भी देखा
कि श्याम रंगीला ने किस प्रकार से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे तो उनके गांव के लोगों ने उनको मालाएं पहनाकर विदा किया था और वो सारी की सारी चीज़ें धरी रह गई। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब इसमें तो आगे कुछ हो नहीं सकता। वाराणसी सीट से यही देख सकते हैं कि कौन चुनाव जीतता है और क्या नरेंद्र मोदी इस बार भी लक्की साबित हो पाते हैं कि वो वाराणसी से चुनाव जीत जाएं। और शायद प्रधानमंत्री की तस्वीर साफ और सुंदर दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री यदि यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती हैं तो नरेंद्र मोदी ही इस बार दोबारा से प्रधानमंत्री होंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें नहीं आती, एनडीए गठबंधन की सीटें नहीं आती, उस वक्त सोचना पड़ेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं। लेकिन मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल भाटर और आप देख रहे हैं देबम बाट। और देबम बाट पर आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 की कहानी, लोकसभा चुनाव 2024 की एक खबर। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अन्य लोगों तक और देखते रहें देबम बाट को। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।